जय मसीह सभी को। जय मसीह। यीशु जीवन कलीसिया में मैं सबका स्वागत करती हूँ। आइए हम प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, सुनो और कबूल करना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हर एक बात के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद। हम सबको यहाँ पर अपनी इकट्ठा किया, इसलिए धन्यवाद। जो आए, जो आने वाले रास्ते में पिता परमेश्वर, उन सबको मैं आपके हाथ में इस भवन को मैं के पवित्र लोगों से कवर करता हूँ। और यहाँ पर जो भी उपस्थित है उन सभी को आपके पवित्र लोगों से यहाँ पर हम जो भी आज प्रार्थना आराधना करें परमेश्वर, इसमें आपकी उपस्थिति हो, आपका अनुभव हो। यहाँ पर जो भी हम वचन सुने पिता परमेश्वर, उसे 100 गुना कर लेकर जाए। पास्टर आशीष और रंजना सिस्टर को धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, और इस समय को और आने वाले समय को मैं आपके हाथ में मुझे मैं आपके हाथ में और आपकी खोल परमेश्वर और आपकी प्रार्थना के योग्य बना परमेश्वर, मेरे सब पापों को क्षमा करता और आपके पवित्र लोग से होकर मुझे प्रार्थना योग्य। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आगे का समय आपके हाथ में कलीसिया को आपके हाथ में यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम भजन संहिता 9 अध्याय का 109 वचन को देखते हैं। मैं अपने संपूर्ण मन से यहोवा की स्तुति करता हूँ। हे यहोवा, तूने जो अद्भुत कर्म किए हैं, मैं उन सब का वर्णन करूँगा। तूने ही मुझे इतना आनंदित बनाया है। हे परम परमेश्वर, मैं तेरे नाम की प्रशंसा गीत गाता हूँ। जब मेरे शत्रु मुझसे पलटकर मेरे उन्मुख होते हैं, तब परमेश्वर उनका पतन करता और वे नष्ट हो जाते हैं। तू सच्चा न्याय करता है। तू अपने सिंहासन पर न्यायकर्ता के रूप में विराजा। तूने मेरे अभियोग की सुनवाई की और मेरा न्याय किया। हे यहोवा, तूने उन शत्रुओं को कठोर झिड़की दी, और हे यहोवा, तूने उन दुष्टों को नष्ट किया। उनके नाम तूने जीवित की सूची से सदा सर्वदा के लिए मिटा दिए। शत्रु नष्ट हो गया है। हे यहोवा, तूने उनके नगर मिटा दिए हैं। उनके भवन अब खंडर मात्र रह गए हैं। उन बुरे व्यक्तियों की हमें याद तक दिलाने को कुछ भी नहीं बचा है। परंतु यहोवा, तेरा शासन अविनाशी है। यहोवा ने अपने राज्य को शक्तिशाली बनाया। उसने जग में न्याय लाने के लिए यह किया। यहोवा धरती के सब मनुष्यों का निष्पक्ष होकर न्याय करता है। यहोवा सभी जातियों का पक्षपात रहित न्याय करता है। यहोवा दलितों और शोषितों का शरणस्थान है। विपदा के समय वो एक स्तुतिगढ़ है। आमीन। धन्यवाद। एक स्तुति आराधना के लिए प्रभु परमेश्वर का तालियों से जोरदार स्वागत करते हैं। जय मसीह। जय मसीह। सब लोग कैसे हैं? प्रभु में आनंदित। आमीन। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। आप महान हो प्रभु यीशु, अति करुणा में परमेश्वर प्रभु यीशु, आदि और अंत आप लोग प्रभु यीशु, अल्फा और ओमेगा भी आप लोग प्रभु यीशु, सारे सृष्टि के मालिक हो प्रभु यीशु, सारे सृष्टि के रक्षक हो प्रभु यीशु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ, क्योंकि आप एक मतलब परमेश्वर जीवित और स्वर्ग में विराजमान हो प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ। इस दिन को आपके हाथ में देती हूँ। मैं अपने आप को आपके हाथ में देती हूँ। कलीसिया में जितने आए हैं, जो आने वाले हैं, जो आज नहीं आ सकते, उन सबको भी प्रभु यीशु में तेरे हाथ में मेरे हाथ से जो भी पाप अपराध में जाने अनजाने में सारे पापों की तुम मुझे क्षमा कर, लोगों से मुझे तुम शुद्ध कर और इस प्रार्थना के ऊपर आराधना करने जा रहे प्रभु। अब हमारे साथ रहना, पवित्र आत्मा नए सामर्थ्य से हमें भर देना, ताकि हम अपनी स्तुति और आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। पवित्र आत्मा आपका सामर्थ्य, आपके बुद्धि से हमें कर सकें, आपके राह पे चलने के लिए हम सबको आत्मा में तैयार करो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं क्योंकि तू महान है प्रभु यीशु, तू जीवित है प्रभु यीशु, स्वर्ग में विराजमान है प्रभु। पिता के दाहिने और बैठ के हमारे लिए तुम मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, उस प्यार के लिए तूने हमसे किया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। इस समय को तेरे हाथ में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करेंगे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष स्तुति आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष स्तुति आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना ऊपर जाती है, ऊपर लेकर नीचे आती है। बिनती प्रार्थना ऊपर जाती है, ऊपर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति आराधना कहाँ जाती है? और ऊपर से क्या आता है? आशीष। पास्टर नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोजी मेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और मेरी कुव्वत। अजमत और जलाल के बादशाह, अजमत और जलाल के बादशाह, तेरे मेरी तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना,
हाथों में खोजी मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम है जैसे हो अनमोल मोती, जरा कदमों के लिए और मेरी राहों में ज्योति, जरा कदमों के लिए और मेरी राहों में ज्योति। सारे जमाना जिंदा खुदा तू, सारे जमाना जिंदा खुदा तू, तू ना झूठी मूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समुद्र की हद गहराई, आसमां तूने बनाया, समुद्र की हद गहराई, चरिंदे परिंदे बाहर दरिया, चरिंदे परिंदे बाहर दरिया, फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू कितना खूबसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोजी मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोजी मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। धन्यवाद तेरी जरूरत है प्रभु हमें, क्योंकि तूने हमें बनाया प्रभु, हम तेरे हाथ की रचना है प्रभु, तूने अपने हाथों से हमें बनाया प्रभु। कितना महान है प्रभु, तूने अपना श्वास हमें दिया, अपने जीवन का श्वास तूने हमें दिया है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा आप नए सामर्थ अभिषेक करो, हम सबको अभिषेक करो, हमारे आत्मिक कानों को खोल, आत्मिक हृदय खोल, ताकि हम आपके आत्मा और सच्चाई से कर सकें। पवित्र आत्मा सचमुच नए सामर्थ्य दुगने अभिषेक से हम सबको अभिषेक करो। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तू खुदा नहीं मुझको दर्द देकर खुश हो जाएगा, तू पिता नहीं मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए, तू खुदा नहीं मुझको दर्द देकर खुश हो जाए, तू पिता नहीं आंसू देकर चैन से सो जाए। हवा खुदा
अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। चोट मुझको लगे दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू के पहले तेरे आंसू बहते हैं। चोट मुझको लगे दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू के पहले तेरे आंसू बहते हैं। हाथों को थाम कर मुझको चलाता है, अपनी बाहों में मुझको उठाता है, अपनी बाहों में हरदम उठाता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। आवाज तू दौड़ाता है, सांस लेने के पहले तू हाजिर होता है। आवाज तू दौड़ाता है, सांस लेने के पहले तू हाजिर होता है। ढाल बनकर मेरी रक्षा तू करता है, अपनी निगाहों में हरदम तू रखता है, अपनी पनाहों में हरदम तू रखता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। इस परमेश्वर तू ही मेरा पिता है, तू मेरा पिता है परमेश्वर। घर बनकर हमेशा हमारी रक्षा करना, हम पे बनाओ में रखता है परमेश्वर। ऐसे आशीषित बनाए रखना परमेश्वर, खास आशीष वाला हम सब पर बनाए रखना। हर एक की जरूरत को अपनी जरूरत का परमेश्वर, हर एक को सबके आत्मिक कान खोलते हो परमेश्वर, और आपके राज्य में बड़ा परमेश्वर, सबको आशीषित करो परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, पिता अब्बा खुदा धन्यवाद परमेश्वर, खुदा धन्यवाद।
अग्नि से तेरे हमारा तू अभिषेक कर। प्रकाश दिखाता मेरा सहायक उत्साहित प्रभु है तू। प्रेम और सामर्थ अग्नि से तेरे हमारा तू अभिषेक कर। आराधना आराधना मेरे यीशु तेरे लिए, ओ मेरे यीशु तेरे लिए। आने वाला राजा हमारा तू है सदा प्रभु। तेरे नाम की स्तुति तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा हो। आने वाला राजा हमारा तू है सदा प्रभु। तेरे नाम की स्तुति तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा हो। आराधना आराधना मेरे यीशु तेरे लिए, मेरे यीशु तेरे लिए। अद्भुत और पवित्र तेरा चमत्कार कितना है महान। प्रभु तेरा मार्ग है निराला, जैसे सच्ची ज्योति। अद्भुत और पवित्र तेरा चमत्कार कितना है महान। प्रभु तेरा मार्ग है निराला, जैसे सच्ची ज्योति। आराधना 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 मेरे यीशु तेरे लिए, ओ मेरे यीशु तेरे लिए, ओ मेरे यीशु तेरे लिए, ओ मेरे यीशु तेरे लिए। धन्यवाद धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, आप महान आप अद्भुत परमेश्वर प्रभु यीशु। आपका मार्ग प्रभु यीशु सदा सदा प्रभु बना रहे परमेश्वर प्रभु। पवित्र परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते प्रभु यीशु, इस समय के लिए प्रभु, आज के दिन के लिए परमेश्वर प्रभु। आपको धन्यवाद देना चाहते परमेश्वर प्रभु। प्रभु तेरी आराधना करते प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते, आपके नाम की बड़ाई करते पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आज का दिन का सारा तब आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर प्रभु। इस सभा को हम आपके हाथों में सौंपते, आने वाले हर एक के ऊपर आपका अनुग्रह का हाथ मांगते प्रभु यीशु। हर एक को अपनी आत्मा से भर दीजिए पवित्र आत्मा प्रभु। उतर आइए मसीह यीशु के नाम से प्रभु। इस जगह का ताबा प्रभु आपके हाथों में देते प्रभु, शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आपकी महिमा होने दीजिए प्रभु। आप बड़े प्रभु यीशु, हम घटते जाए प्रभु यीशु। आज के वचनों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर प्रभु। आज का जो वचन है वो प्रभु हमारे जीवन के लिए हो परमेश्वर प्रभु। वो वचन लेके 30 नहीं 60 गुना नहीं पर 100 गुना हम फल लाए मसीह यीशु के नाम से प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, शुरू से लेकर अंत तक आपकी महिमा होने दीजिए प्रभु। आप बड़े और हम घटते जाए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु, सारा आदर महिमा गौरव आपको देते, सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन आमीन। धन्यवाद इस समय को तेरे हाथ में आत्मा से पवित्र आत्मा सचमुच नए सामर्थ्य पास्टर को आपके हाथ में देते उनके द्वारा जो भी वचन आए प्रवेश सिर्फ हम सुने नहीं मगर उस वचन के मुताबिक हमें चला। पास्टर को वचन बताने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तेरे पुत्र तेरे ज्ञान से उनको भरते। इस समय को तेरे हाथ में देते, हम सबको तेरे हाथ में देते। सारी प्रार्थना जीवित यीशु मसीह हालेलुया। हालेलुया। हम अपने देशों के लिए प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद प्रभु यीशु। हम भारत देश के रहने वाले प्रभु यीशु, उस भारत देश को हम तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु, क्योंकि आशीषित भरा देश, हरा भरा देश प्रभु यीशु तूने हमें दिया है और उस देश के हम रहवासी हैं प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु, आशीषित भरा देश तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। उस देश को चलाने वाले लीडर मंत्री जो भी है प्रभु यीशु, सबको भी तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। और हम सबके परिवार प्रभु इंडिया में है प्रभु यीशु, उस भारत देश में प्रभु यीशु, उनका ध्यान तू रखता है प्रभु यीशु, हर एक का तो संभाल करता है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। उस भारत देश की सेना प्रभु यीशु जो रक्षा करते हैं प्रभु यीशु, उन सबको भी प्रभु तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, इस हांगकांग देश को तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। इस हांगकांग में तूने हमें रखा है, तेरी सेवा में हमें बढ़ाया है प्रभु यीशु, विश्वास में बढ़ाया है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु महान है प्रभु, कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी नहीं त्यागने वाला, हम जहाँ भी जाए तो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु। इंडिया से हम भारत देश से हम हांगकांग में कर्तव्य भी तू हमारे साथ है प्रभु यीशु। इस सेवा में तूने हमें रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस हांगकांग देश को तेरे हाथ में देते, इस देश को चलाने वाले सारे लोगों को तेरे हाथ में देते, खास करके हम इजराइल के लिए प्रार्थना करते प्रभु यीशु। उस देश में प्रभु यीशु जो भी गड़बड़ी प्रभु यीशु, तेरा बनाया हुआ देश है प्रभु यीशु, तू जीवित उस देश में हुआ, पैदा इस देश में हुआ प्रभु यीशु। उस देश को प्रभु तेरे संरक्षण मांगते प्रभु, तेरी शांति मांगते प्रभु यीशु। तो इजराइल देश में तूने शांति बनाए रखी, से धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। तू सबके दिलों को जानता है, सबके मनों को जानता है प्रभु यीशु। धन्यवाद करती हूँ हिंदी और अंग्रेजी सभा प्रभु तेरे हाथ में देती हूँ, तो सारे सदस्य को तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, उन सारे कलीसिया को तूने आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। आज के और अगली सभा को प्रभु तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते प्रभु यीशु, कलीसिया से जुड़े जितने भी लोग हैं प्रभु यीशु, हांगकांग में, हांगकांग से बाहर है प्रभु यीशु, उन सबको तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। इस वक्त प्रभु लक्ष्मी इंडिया में प्रभु यीशु, उसके साथ आप रहना प्रभु यीशु। जब आना चाहते प्रभु यीशु, उसकी आने का सफर तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। उसकी जो भी जरूरत है प्रभु यीशु तूने पूरी की, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सारे कलीसिया के भाई बहनों को मैं तेरे हाथ में देती प्रभु यीशु। जितने भी आज तक आए प्रभु यीशु, इस कलीसिया से गए प्रभु, उस सबको प्रभु लेके आएगा प्रभु यीशु, क्योंकि तेरा वचन सुना है उन्होंने प्रभु यीशु। तेरा वचन कभी खाली नहीं जाता है प्रभु यीशु। तूने वचन में कहा है, मेरा वचन कार्य किए बिना वापस नहीं जाएगा प्रभु यीशु। उनको तूने चुना है प्रभु यीशु, जगत से अलग किया है प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु, तू वापस इस कलीसिया में उनको ले आएगा, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। नई आत्मा के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, कलीसिया प्रभु यीशु तू कब भरेगा हमें नहीं पता प्रभु यीशु, क्योंकि इस कलीसिया को तूने बनाया प्रभु यीशु। नई आत्मा से इस कलीसिया को तू ही भरने वाला है प्रभु यीशु। कब और कैसे हम नहीं जानते प्रभु यीशु, मगर सारे आत्माओं को तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। नौकरी के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु, जैकी, रूबी, माला, संतोष, रितेश और रविंद्र, इन सबको प्रभु यीशु तेरे काबिलियत के अनुसार तूने नौकरी दी, इससे धन्यवाद प्रभु यीशु। स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं, रंजना, तानिया, सुनीता, मीना, रोज, प्रदीप का बेटा, रीता, मानव और माला, इन सबको प्रभु यीशु अलग अलग चंगाई की जरूरत है प्रभु यीशु। मगर सबको प्रभु यीशु हम नहीं किसी किसी को जानते, मगर तू जानता है प्रभु यीशु, क्योंकि तूने अपने हाथों से हमें बनाया, हमारे सबके नामों से तू जानता है प्रभु यीशु। उन सबको प्रभु यीशु तूने जरूरत की उनके मुताबिक चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करते, विनोद, दीपक, मुकेश और राहुल, इन सबको भी प्रभु तेरे हाथ में देते, हर एक व्यसन से उन सबको तूने छुटकारा दिया, इसलिए धन्यवाद। जितने भी हमने प्रार्थना की प्रभु यीशु तूने सुनिए प्रभु, हमारी नहीं मगर तेरी इच्छा उस सब में पूरी। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। सब बैठ सकते हैं। यीशु जीवन का विषय में आप सबका स्वागत है। नए कोई चेहरे नहीं है, सभी नए चेहरे, सब नए चेहरे, मगर कोई भी मेकअप भी नहीं किया। मुझे कुछ कहना है, शॉर्टकट में आपकी गवाही दे सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत आगे भाग चुका है आज। जय मसीह, जय मसीह, सारी बहनों का जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। प्रभु जी को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि यहाँ पे जितने भी बहनों हैं, मैं हूँ साथ में, कि सबके परिवार को अच्छा से रखा, हमें भी अच्छा से रखा, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और जो हमारी आंटी का बेटा है वो थोड़ा ठीक हो गया है, इसके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद है प्रभु जी को। कल हमारा देवर जा रहा है, तो ऊपर वाला उसको अच्छा से रखे, ज्ञान बुद्धि से भरे और उसको अच्छा हेल्थ दे। सबसे बड़ी बात है कि हेल्थ और इज्जत जो होती है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। इज्जत कमाने के लिए बहुत टाइम लगता है,
और हेल्थ को भी ठीक करने के लिए बहुत टाइम लगता है। मगर ये जो 2 चीज़ है ना, ये ऊपर वाले के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, वो चाहेंगे ना, असंभव को संभव संभव करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर है। और मुझे पूरी यकीन है आमीन। कि ये जो भी मैं रिक्वेस्ट यहाँ पे करती हूँ तो मुझे हमेशा उसकी ये होती है, हमें फल मिला है। हमें फल मिला है। तो मैं इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह की, कि मेरे देवर को यहाँ से जब वो जाए तो वो पूरी तरह अच्छी से ठीक हो जाए और फिर से वो एक बार खड़ा हो। आमीन। और उसकी जो भी जाने अनजाने उसने कभी भी कोई गलती किया तो मैं मेरे देवर के तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ कि उसको हर वो माफ़ी कर दे। आमीन। आमीन। और किसी को कुछ कहना है? वचन है? घेतलं की? त्याच्यात नव्हतं? तर दुसरं बाहेर अॅनिव्हर्सरी यायची टाइम झाली तरी पण हां जय मसीह। जय मसीह। 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 का 5 वचन मैं बोलना चाहती हूँ, सबसे शेयर करना चाहती हूँ। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं 2 कुरिन्थी परंतु 5वां वचन, 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 5वां वचन। दूसरा अध्याय 5वां वचन, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास। हाँ, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर हो। आमीन। आमीन। कि परमेश्वर पे जो विश्वास करता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ता है। इसलिए हमें परमेश्वर पे पूरा विश्वास करना है, परमेश्वर पर हमारी परिस्थिति को दे देना है, तो परमेश्वर हमें हमेशा उसमें से निकालेगा। और हमें वो विश्वास भी करना है कि हम परमेश्वर के पर निर्भर है, तो हमारा जो भी कुछ है, किसी का कुछ कारण होगा, किसी का कुछ जीवन में होगा, वो परमेश्वर ही पूरा करेगा, मनुष्य तो कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर पे निर्भर रहो और उसके सामर्थ्य पर परमेश्वर के विश्वास करो। हमें डॉक्टर थंडी नाही पुढे घेऊया बरोबर. पुढे घेऊया का? थोडंसं कमी करा ना. बस ना 27. दाना दर्शन में जाएंगे. चलो गाना गाएंगे. प्रभू भोज आहे वाटतं. प्रभू भोज आहे. थांबा. बोझ आहे. हाँ काय प्रार्थना करना. हाँ और वे इस वचन को पढ़ेंगे. पहले कुरिन्थियों अध्याय 11 को 23 से 29 तक वचन है. क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है. मेरे स्मरण के लिए यही किया करो. इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है. जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो. क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो. इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा. इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए. क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है. हमें तो हम प्रभु भोजन में जाने से पहले अपना आत्म परीक्षण करेंगे और प्रभु भोजन में हिस्सा लेंगे.
हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु। वापस दिन हम लोगों के आपके चरणों के पास आते प्रभु यीशु, आपको याद करके प्रभु 2024 साल पहले प्रभु यीशु तूने उस कालोरी क्रूस पे प्रभु यीशु अपना खून बहाया था प्रभु यीशु। जो तकलीफ जो पीड़ा हमें होने वाली थी प्रभु यीशु, उस कालोरी क्रूस पे तूने अपने ऊपर लेके प्रभु यीशु उस जो प्रेम आप हमारे ऊपर तूने किया है, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु, उस प्रेम के लिए, उस दया के लिए प्रभु यीशु। सर प्रभु यीशु तेरे सर पे कांटे का मुकुट चढ़ाया प्रभु यीशु, तेरे हाथों पैरों में कीले ठोके प्रभु यीशु, तेरे पेट में भाला के खोपा गया प्रभु यीशु। एक खून का कतरा भी तूने हमारे लिए नहीं बचाया प्रभु यीशु, उस खून के द्वारा प्रभु यीशु तूने हमें आत्मिक चंगाई दी प्रभु यीशु, हमें पापों से छुटकारा दिया प्रभु यीशु, हमारा उद्धार किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु, जाने अनजाने में प्रभु यीशु मेरे हाथ से जो भी पाप अपराध में प्रभु यीशु, देखने में, सुनने में, सोचने में, बोलने में, समझने में प्रभु, जाने अनजाने में जो भी मेरे हाथ से पाप अपराध हुए प्रभु, सारे पापों की तू मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर, और इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के योग्य बन प्रभु यीशु। जितने भी इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेते हैं प्रभु, उन सबको मैं प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर, और इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के योग्य बन प्रभु यीशु। तूने वचन में कहा है जितनी बार तुम इकट्ठा होकर मेरी याद के लिए किया करो, और मैं आने तक का तुम्हारा विश्वास दृढ़ बनाए रखो। जिस रात तेरे को पकड़ा गया प्रभु यीशु, तूने रोटी ली प्रभु यीशु, तेरा शरीर तोड़ा प्रभु यीशु, और इस खून को प्रभु यीशु इस द्राक्ष रस के द्वारा प्रभु यीशु तूने हम तक पहुंचाया प्रभु यीशु, क्योंकि तेरी याद में हम प्रभु यीशु इस प्रभु भोजन को ले प्रभु यीशु। इस प्रभु भोजन में प्रभु यीशु तो अपना आशीष भरा हाथ रख प्रभु यीशु। प्रभु भोजन लेने से प्रभु यीशु हम सबको प्रभु यीशु तो आत्मिक चंगाई दे और आत्मिक बड़ा दे प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस प्रभु भोजन लेने के योग्य तूने बनाया, इसलिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। धन्यवाद। गाना गाएंगे, हाय नहीं गाना। सुनो सुनो यीशु आएगा, अपने संग जाएगा। सुनो सुनो यीशु आएगा, अपने संग जाएगा। यीशु को कब देखेंगे, उसकी महिमा करेंगे। यीशु को कब देखेंगे, उसकी महिमा करेंगे। स्वर्ग राज्य में हम सब रहेंगे और आनंद जीवन पाएंगे। स्वर्ग राज्य में हम सब रहेंगे और आनंद जीवन पाएंगे। यीशु अपने हाथों से के तू कब दूर हुआ, यीशु अपने हाथों से हुआ। के तू कब दूर हुआ, उसकी नजर में ये प्यार। पापियों को पाप से देता उधार, उसकी नजर में ये प्यार। पापियों को पाप से देता उधार, सबके दिलों को जानता है वो, सबके दिलों को जानता है वो। हाथ पसारे बुलाता है वो, हाथ सुनो यीशु आएगा, अपनी संग ले जाएगा। सुनो सुनो यीशु आएगा, अपनी संग ले जाएगा। यीशु को कब देखेंगे, उसकी महिमा करेंगे। यीशु को कब देखेंगे, उसकी महिमा करेंगे। स्वर्ग राज्य में हम सब रहेंगे और आनंद जीवन पाएंगे। स्वर्ग राज्य में हम सब रहेंगे और आनंद जीवन पाएंगे। दुनिया में घूमता रहा, लोगों की सेवा में घूमता रहा। दुनिया में घूमता रहा, लोगों की सेवा में घूमता रहा। किसी न जाना पुकार, सर पर पहनाया कांटों का हार।
किसी ने न जाना किसी ने पुकार, सर पर पहनाया कारोबार। दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं, दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं, यीशु से बढ़कर कोई नहीं है। हाँ सुनो सुनो यीशु आएगा, अपने संग ले जाएगा। हाँ सुनो सुनो यीशु आएगा, अपने संग ले जाएगा। यीशु को सब देखेंगे, उसकी महिमा करेंगे। यीशु को सब देखेंगे, उसकी महिमा करेंगे। स्वर्ग राज्य में हम सब रहेंगे और आनंद जीवन पाएंगे। स्वर्ग राज्य में हम सब रहेंगे और आनंद जीवन पाएंगे। स्वर्ग राज्य में हम सब रहेंगे और आनंद जीवन पाएंगे। हालेलुया। किसको किसको जाना है स्वर्ग राज्य में? आपको। वही यीशु को हम देखेंगे, स्वर्ग में जाएंगे, यीशु को देखेंगे और आनंद जीवन पाएंगे। हमें और आत्मन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए इस अर्पण को निकाला प्रभु। सबके हाथों को तूने देखा है प्रभु यीशु, जिन्होंने दिया जो ना दे सके उन सबको प्रभु यीशु तू आशीषित करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु। तेरे आकाश के झरोखे खोल के प्रभु यीशु अपरंपार के आशीष देने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु। देने के द्वारा तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। इस अर्पण का उपयोग प्रभु यीशु तेरे राज के बढ़ोतरी के लिए हो जाएगा। धन्यवाद प्रभु यीशु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया। ये वचन क्या कहता है? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला। सबको वचन सुनना है। यस। वचन सुनने के लिए हमें पास्टर आशीष को हम स्वागत करते हैं। ये टाइटल हमारा जो शीशा है ये मैं कौन से मतलब नहीं मैं मास्क लगा है उसने कौन मैंने मास्क लगाया क्योंकि कल रात से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर अचानक खांसी जुकाम शुरू हो गया। तो मैं नहीं चाहता कि किसी और को लगे, जुकाम इसी वजह से बहुत डरता हूँ। और उम्मीद है मेरी आवाज़ आ रही है आपको सबको ठीक से साफ आ रही है? ये दोनों माइक उठाऊँ। चलो बढ़िया, ठीक है। तो बैठक में सब तैयार है? जी। सबका कैसा गया हफ्ता? पिछला हफ्ता कैसा गया? पूरा महीना कैसा गया? बिजी तो अच्छा है। बिजी का बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं बिजी नहीं है, वो चाह रहे हैं बिजी हो, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, तो बिजी हो। अच्छा प्रोफेशन का पता आपके ऊपर है। तो बच्चा में जाने से पहले थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे, ठीक है? परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। आज खास तौर पर खुदावन जब हम एकत्रित हुए हैं युवान का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, साथ ही साथ खुदावन हम आपकी गुणगान करने के लिए, आपके वचन सुनने के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। खुदावन जो आपके पास आता है तो उसे कभी निराश नहीं भेजता है, तो हमेशा खुदावन उसकी झोली में भरपूर का जो भी चीज़ चाहिए होता है वो देता है खुदावन। जो अच्छा है तो बहुत अच्छा है खुदावन, तेरे पास है तो हम दे सकता है। खुदावन आज हम इस समय हम जो वचन में आते हैं तो धन्यवाद देते हैं इन बहनों का जो यहाँ पे है, खुदावन इनको इनके हृदय को छू ले, तेरा वचन समझ सके, सुने और समझे, उस पर अमल कर सके। कोई भी चीज़ खुदावन इनको इस बीच में ना आए,
हाँ। कोई रुकावट न बने। हाँ प्रभु। और खुदावन मैं जैसे यहाँ पे खड़ा हूँ वचन देने के लिए, हाँ प्रभु। मुझे भी खुदावन अपने सामर्थ्य से भर दे खुदावन, हाँ। पवित्र आत्मा से भर दे खुदावन, हाँ प्रभु। ताकि तेरा वचन मैं अच्छी तरह लगा सकूँ, जा सकूँ। इस समय तेरे हाथ में सौंपते हैं, हाँ प्रभु। तेरे पवित्र पाक नाम से नाम करें। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। ये जो टाइटल है मैं कौन हूँ, देखिए ऐसा होता है ना कभी हम अपने अपने बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, और मैं खास तौर पर अपने बारे में बहुत कुछ सोचता था, मेरे जीवन का मकसद क्या है, मतलब क्या मकसद है, हम किस लिए अपने बारे में पैदा हुए, हम क्यों इस दुनिया में आए, कोई ना कोई वजह तो होगी ना, मानते हैं हमें कोई ना कोई वजह तो होगी। हाँ। क्या ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ यहाँ पे आए हैं, पैदा हुए, खाए पिए, सांस ले रहे हैं, काम किया, एक फैमिली बनाई और उसके बाद खत्म, जब खत्म हो गया कुछ समय में सब लोग भूल गए हमें। ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर ऐसा है तो हम में और जानवरों में, हम में, पशु पक्षी में, हम में, पेड़ पौधों में कोई भी अंतर नहीं है, उनका भी यही है ना। आप कितने जानवरों के नाम जानते होंगे, नाम मीन्स वो नहीं कि हाँ हाथी घोड़ा, नाम किस नाम को बुलाते हैं आप उसको, बहुत कम ना, जिसको आपने पाला होगा उसके नाम जानते होंगे आप, बस। तो हमारे जीने का मकसद उससे ज़्यादा कुछ है। अगर सोचा जाए तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से धरती पर आए, किसके लिए आए थे, हमारे लिए, मेरे लिए, हमारे और आए नहीं सिर्फ, जिए नहीं सिर्फ, वो मारे गए किसके लिए, हमारे लिए, ताकि हमें इस जिंदगी में जीने का मकसद मिले, साथ ही साथ आगे की जिंदगी है, आने वाली जिंदगी जो है, जब यहाँ से चले जाएंगे हम, उस जिंदगी का हमें विश्वास मिले। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर हमें अपने जीवन का उद्देश्य मालूम करना है और उसको हमें ग्रहण करना है, क्या यही मेरे जीवन उद्देश्य के साथ से हुए चलना है, तो हमें पहले एक बात जानना होगा कि हम हैं कौन, ठीक है, हम हैं कौन। और ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि हजारों सालों से लोग पूछते आए हैं, मैं हूँ कौन, मेरे जीवन का मकसद क्या है। बाइबल में भी 2 जगह ये प्रश्न पूछा गया है, 2 जगह, कई जगह पूछा गया, मैंने 2 जगह उठाया है, 2 जगह। एक मूसा ने पूछा और एक दाऊद ने पूछा, राजा दाऊद ने पूछा। दाऊद बोलते हैं ना, मूसा ने जब पूछा था, मूसा आपको याद है, मूसा जब पेड़े चला रहा था तब उसने पहाड़ में देखा एक जो झाड़ है वो जल रहा है, जल नहीं रहा था, आग लगी हुई उसमें, झाड़ कुछ नहीं हो रहा था। तो वहां गया और उससे परमेश्वर ने क्या बोला कि तुम कहाँ जाओ, मिस्र देश जाओ, जाके इजरायली जो लोग हैं उनको छुड़ा के लेके आओ। मूसा डरा हुआ था कि भाई मैं वहां क्यों जाऊंगा, और सोचने की बात है, मूसा की बात जो वहां का राजा है, जो फेरो है, वो क्यों सुनेगा। तो मूसा ने क्या पूछा परमेश्वर से, मैं कौन हूँ, मेरी बात वो सुनेगा। वहां पर मूसा ने अपनी तुलना की उस फेरो से जो वहां मिस्र का राजा था। दूसरी जगह कहाँ पे मैंने उठाया है, राजा दाऊद का। तो जब राजा दाऊद ने ये पूछा परमेश्वर से, या बोला परमेश्वर को कि मैं कौन हूँ, तो उसने ये देखा कि सृष्टि की रचना इतनी विस्तार तौर पे की गई है, उसके अंतर में मैं बहुत छोटा तुच्छ हूँ। ये फोटो देखिए, इंसान अगर देखा जाए तो पूरा सृष्टि को देखो, याद करो आप, और उससे तुलना करो अपनी इंसान की, तो एक छोटा कण भी नहीं बनेगा आपको, बहुत छोटे इंसान, ठीक है। तो उस संदर्भ से राजा दाऊद ने परमेश्वर को बोला था कि मैं कौन हूँ। अब उसके बारे में आगे देखेंगे। एक और जगह जो आपको मालूम है कहानी इसके बारे में अच्छी तरह, जो खोया हुआ बेटा था, जानते सब उसकी कहानी, जो कि अपने पिता से बंटवारा किया, उसने पैसा लिया, लेके चला गया, उड़ा लेके गई,
उड़ाया, उसे सब कुछ खत्म कर दिया। उसके बाद वो कहाँ पे नौकरी मिली उसे? सुअर चराने के। सुअर चराने के उसमें। मुझे फोन लगा ही नहीं मुझे। सुअर चराने के उसमें, और सुअर को जब वो चारा खिला रहा था तो उसका मन वो भूखा था कि मैं भी ये खा लेता हूँ। तो बाइबल कहती है उसको, उससे क्या हुआ? उसकी अंतरात्मा जागी। तब उसे एहसास हुआ कि मैं कौन हूँ, कि वो क्या था, क्या बन गया है, उसका पिता कौन था। तभी उसको उस समय ऐसा था, अरे मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, मेरे घर में मेरे पिता के जो नौकर हैं वो इससे अच्छा खाना खा रहे हैं, इससे अच्छी तरह रह रहे हैं। उस समय उसकी जो बुद्धि थी वो खुली, या उसे ध्यान आया कि अरे मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। ये जो प्रश्न है ना, कौन मैं, ये बहुत जरूरी प्रश्न है, और हम सबको इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे साथ क्या होता है कि मैं कौन हूँ हम देखते हैं, या तो अपने आप के संदर्भ में देखते हैं कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। तो हम उसमें क्या होता है, या तो हमें होता है कि हम अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, या अपने बारे में कुछ ज़्यादा मतलब कुछ नहीं है। हमें कहीं से एक है बंदा जो कि अपने बारे में सोचता है वैसे वो कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं गिरा हुआ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हीन भावना बोलते हैं ना, वो हीन भावना का शिकार हो बुरी तरीके से। आपको थोड़ा सा देखना वो करना पड़ेगा बीच में, मुझे अपना भी ख्याल रखना है। हाँ, तो उसे हीन भावना का है। कुछ लोगों को अपने बारे में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ सोचते हैं, और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि जो कि अपने बारे में सोचते ही नहीं है, लेकिन जो लोग बोलते हैं उनके बारे में उसकी वजह से लगता नहीं है वैसे। मैं जब स्कूल में था तो हमारे एक मास्टर थे, बहुत अच्छे मास्टर, कुछ अच्छा था, बहुत अच्छे मास्टर थे। वो हमेशा बोलता था, आशीष तुम किसी लायक नहीं हो, तुम कुछ नहीं करोगे। अब आप समझ लो, जब मैं 5th क्लास में था से लेकर 12वीं क्लास तक, प्लस 2 बार में ज़्यादा और मैंने बढ़ाया वहाँ में रहने का, तो इतने साल में वहाँ पर रहा हूँ, और इतने सालों में मैंने उनसे हर दूसरे तीसरे दिन ये चीज़ सुनी है कि तुम किसी लायक नहीं हो, कुछ नहीं करोगे। तो ये चीज़ दिमाग में घुस जाती है ना। मैंने अपने आप को वैसे ही सोचना शुरू कर दिया, मैं कुछ कर नहीं सकता। और वो क्यों खिंचाते थे, गुस्सा होते थे? क्योंकि मैं, वो कहते थे दौड़ो रेस में, तो दौड़ता था, लेकिन जब आगे वाले निकल जाता था तो मैं क्या करूँ, मैं पीछे भागता था ना। वो कहता था फुटबॉल खेलो, फुटबॉल मैं दुबला पतला वो बाकी सबसे हट्टे कट्टे। जब मेरे पास आते थे फुटबॉल लेकर मारने के लिए, वो तो पहले भागता था दूर। डर था दिमाग में। क्रिकेट था जो खेलता था मैं, क्या क्रिकेट में खेला मुझे, उसमें क्या है, गाड़ी पहना, ऐसा पहना, सब कुछ करना हुआ, चोट नहीं लगेगी। चोट से मुझे बहुत डर था। स्विमिंग के लिए स्विमिंग में भी करता था, स्विमिंग में फिर भी अच्छा था मैं। लेकिन आप सोच लो, मैंने 88 में स्कूल छोड़ा है, आज 2024 है, 36 साल निकल गया, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी चीज़ है, तुम किसी लायक नहीं हो। बातें घड़ी जाती है दिमाग में। वो हम इंसान का फितरत ही है, ऐसा होता है। लेकिन बहनों में आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर हमें उसके राह पे चलना है और ये देखना है कि हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो हमारे लिए इस प्रश्न का जवाब देना बहुत ज़रूरी है कि हम असलियत में हैं कौन। अपने हिसाब से नहीं, दूसरों के हिसाब से नहीं, दुनिया के हिसाब से नहीं, लेकिन वचन के हिसाब से। वचन किसका है? जिसने हमें बनाया है। ठीक है, परमेश्वर ने हमें बनाया कैसे? हमें अपनी हाथों से बनाया। और ढांचा किसका था? उसने अपना इमेज से बनाया था, जैसे वो है उसी ढांचे से बनाया, वैसे बनाया उस टाइम में, अपने प्रतिमा में बनाया। और उसने क्या दिया हमें? जीवन का सांस दिया।
तो ये चीज़ है जो हमें अलग करती है बाकी जानवरों से, पेड़ पौधों से। सोचने की बात यह है कि उसने हमें जो हमारा शरीर है, शरीर जो हमारा जैसे बोलते हैं बाहर का शरीर जो है वही नहीं बनाया उसने हमें अंदर से भी बनाया है, उसी सांस मारना है। आपको मालूम है कि साइंटिस्ट जो है जो कि परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं, आप तो खैर अलग बात हो रही है, लेकिन जनरली नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने रिसर्च किया है और उन्होंने देखा ह्यूमन बींग्स इंसान को लड़का लड़की एक अलग देश को से उन्होंने रिसर्च किया मालूम करने के लिए एक डीएनए होता है। डीएनए देखते हैं कि आप किसके वंशज हो। तो उन्होंने देखा वंशज करते उन्होंने देखा जितने भी मेल है सब एक पुरुष से है, जितनी भी फीमेल है सब एक लेडी से आई है। तो बाइबल बताता है उनका नाम क्या है, आदम और ये साइंस भी मानता है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, बात अलग है कि जो इंसान का जो कनेक्शन था परमेश्वर से, पिता से, वो टूट गया और इसी वजह से ठंडक नहीं हाँ ठंड लग रही भाई वहाँ बैठो अब हाँ मेरे फोन नहीं ठंड लग रही वो टाइप हाँ। मुझे गर्मी लग तो जो कनेक्शन था, जो पाप आया, पाप की वजह से जो पिता का परमेश्वर का इंसान के साथ जो कनेक्शन था वो टूट गया, जिसकी वजह से यीशु आया, मारा गया ताकि हम उससे फिर से जुड़ सकें। आमीन। हम एक वचन देखते हैं, पढ़ना आप लोग को पड़ेगा, कोई एक बंदा भजन संहिता 8:1-9। 5 आए अच्छा है, सॉरी। हे यहोवा मेरे स्वामी, तेरा नाम सारी धरती पर अति अद्भुत है। तेरा नाम स्वर्ग में हर कहीं तुझे प्रशंसा देता है। बालकों और छोटे शिशुओं के मुख से तेरे प्रशंसा के गीत उच्चारित होते हैं। तू अपने शत्रुओं को चुप करवाने के लिए ऐसा करता है। हे यहोवा, जब मेरी दृष्टि गगन पर पड़ती है, जिसको तूने अपने हाथों से रचा है, और जब मैं चांद तारों को देखता हूँ जो तेरी रचना है, तो मैं अचरज में उठता हूँ। लोग तेरे लिए क्यों इतने महत्वपूर्ण हो गए? तू उनको याद भी किस लिए करता है? मनुष्य का पुत्र तेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों तू उन पर ध्यान तक देता है? किंतु तेरे लिए मनुष्य महत्वपूर्ण है। तूने मनुष्य को ईश्वर का प्रतिरूप बनाया है और उनके सिर पर महिमा और सम्मान का मुकुट रखा है। तूने अपनी सृष्टि का जो कुछ भी तूने रचा, लोगों को उसका अधिकारी बनाया। मनुष्य भेड़ों पर, पशुधन पर और जंगल के सभी हिंसक जंतुओं पर शासन करता है। वो आकाश में पक्षियों पर और सागर में तैरते जलचरों पर शासन करता है। हे यहोवा हमारे स्वामी, सारी धरती पर तेरा नाम अति अद्भुत है। आमीन। तो इस वचन को हम देखेंगे, ठीक है, जो हमने किस प्रश्न का जवाब देखना है? कौन सा प्रश्न है हमारे पास? मैं कौन हूँ, ठीक है। तो पहले चीज हम देखेंगे, इसी वचन में जो आता है, मैं क्या लिखा है? तू उनको याद इसलिए करता है। हाँ, तो पहली चीज है, मैं कौन हूँ कि परमेश्वर मुझे याद रखता है। ऐसा क्या किया हमने कि परमेश्वर हमें याद रखता है? अगर आप देखिए, इसको सृष्टि बनाई है उसने, सृष्टि के कंपेयर में हम क्या है? कुछ नहीं है, तुच्छ है। लेकिन फिर भी वो हमें सिर्फ याद ही नहीं रखता है, वो हमारा ध्यान करता है और वो देखता है कि एक होता ना कि किसी के बारे में सोचो और ध्यान आया था, किसी का आया चला गया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के दिमाग में आया, हाँ मेरे बनाए मनुष्य है, पाप किया, छोड़ो, बाकी चीज़ें देखते हैं। नहीं, ऐसा वो हमें याद रखता है, निरंतर याद रखता है, इतना तक कि उसका जो ध्यान है वो हमारे ऊपर हमेशा के लिए केंद्रित होता है। वो हमारे बारे में सोचता है,
क्या सोचता है? योजनाएं बनाता है हमारे लिए ताकि हम गिर जाएं। ये ऐसा बनाता है, बनाता है हमें गिराने के लिए नहीं, हमें उठाने के लिए, हमें सब कुछ देने के लिए जो उसने बनाया है। इसमें देखेंगे यशाया का 19:11 क्या लिखा है? निर्भय। मैं यह इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं उन अपनी योजनाओं को जानता हूँ जो तुम्हारे लिए है। यह संदेश यहोवा का है, तुम्हारे लिए मेरी अच्छी योजनाएं हैं। मैं तुम्हें चोट पहुँचाने की योजना नहीं बना रहा हूँ, मैं तुम्हें आशा उज्जवल भविष्य देने की योजना बना रहा हूँ। आमीन। आमीन। कौन कह रहा है ये? परमेश्वर। परमेश्वर बोल रहा है, तो सच है। ये सच इंसान नहीं बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है। एक दूसरे को बोलिए आप कि मैं कौन हूँ कि परमेश्वर मुझे याद रखता है। मैं कौन हूँ, परमेश्वर मुझे याद रखता है। मैं कौन हूँ, परमेश्वर मुझे याद रखता है। मैं कौन हूँ, परमेश्वर मुझे याद रखता है। दूसरा आगे बढ़ते इसी में क्या लिखा है वहां पे? हे यहोवा मेरे स्वामी, जो हाय जो तू उन पर ध्यान पर तक ध्यान देता है। देता है। हमें याद ही नहीं रखता है वो, हम पे ध्यान देता है वो, हमारा ध्यान रखता है। जैसे बोलते इंग्लिश में केयर करना। जब इजरायली मिशन में थे, इजरायली चिल्ला रहे थे भाई कितने सालों 400 साल से बचाओ बचाओ बचाओ, परमेश्वर किसी को भेजो। परमेश्वर ने सुनी बात, ध्यान दी और मूसा को वहां भेजा। किस लिए? उन्हें आजादी मिले जो वो मांग रहे थे। और ये नहीं कि ठीक है मैंने बचा लिया ना, हो गया, मैं से बाहर नहीं करा, खत्म नहीं। जब तक वो डेजर्ट में थे, वहां पे रेगिस्तान में थे, उनके पास क्या चीजें थी? 2 पिलर थे, एक रात का उजाला देने के लिए और दिन का ठंडक देने के लिए। ये हमेशा निरंतर परमेश्वर ने उनको दिया था। और खाने पीने की कमी होती थी तो परमेश्वर मन्ना ऊपर से भेजता था। और पानी कहाँ से निकलता था? झरने से, पत्थरों से निकलता था। ये उसने उनके लिए मुहैया कराया। उससे क्या दिखता है कि वो उनका ध्यान रखता था। आपने बच्चों का ध्यान रखते हैं? खाना खाया नहीं खाया, भेजते हैं ऐसे पैसे पे भी भेजते, क्या खाया, अच्छा खाया, अच्छा खाओ। अगर हम लोग कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, वो तो पिता परमेश्वर है, तो वो कितना करेगा। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है हमारे लिए उदाहरण है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसने अपने पुत्र को हमारे लिए भेज दिया। जिस पुत्र ने हमें सिखाया कि परमेश्वर हमारा पिता है, हमारा पिता होने के साथ वो हमसे प्यार करता है, वो हमें याद करता है, वो हमारा ख्याल रखता है और हमारी मदद करता है। एक यूहन्ना 4:9 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने अपना प्रेम इस प्रकार दर्शाया है, उसने अपने एकमात्र पुत्र को इस संसार में भेजा जिससे कि हम उसके पुत्र के द्वारा जीवन प्राप्त कर सकें। आमीन। अब एक दूसरे को बोलो कि परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है। परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है। मेरा अब अगर आपसे पूछूं, अब अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, आपको लगता है कि परमेश्वर हम पे भरोसा रखता है? आप पर मुझे भरोसा रखता है? कैसे बोलूं? क्योंकि वो हमें जानता है, उसने अपने हाथों से हमें बनाया है। जानने तो आज के ज़माने में हम अपने जो बच्चे होते हैं, जो बड़े होते हैं, दोस्त होते हैं, हम उन पे विश्वास ही रखते हैं क्योंकि इंसान है। तो परमेश्वर जिसको हमने धोखा दिया पाप करके, वो हम पे विश्वास रखता है? फिर बोलने में तो रखता है, ठीक है बोल दिया, कहा कैसे हम चलता है कि रखता है वो? कठिन नहीं, बहुत आसान है। सोचने जाए तो आसान है। ये जो वचन जो दिख रहे हैं ना, हाँ, दाऊद का वचन, उसी का उसका आंसर है। वो क्या कहता है उसमें 6 के आगे क्या लिखा है?
तूने अपनी सृष्टि का जो कुछ भी तूने रचा, लोगों को उसका अधिकारी बनाया। हाँ, आगे मनुष्य भेड़ों पर, पशुधन पर और जंगल के सभी हिंसक जंतुओं पर शासन करता है। वो आकाश में पशुओं पर और सागर में तैरते जलचरों पर शासन करता है। हे यहोवा हमारे स्वामी, सारी धरती पर तेरा नाम अति अद्भुत है। आमीन। शासित करना, जो कुछ उसने बनाया है उसका उसका अधिकारी किसको बनाया? मनुष्य आपका। अगर कोई विश्वास नहीं करता तो हमें देता है अधिकार। मेरे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसने परमेश्वर ने हमें। जो कुछ मैंने बनाया है सबका तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हें अधिकार देता हूँ मैं, तुम इसका ध्यान रखो। मालिक वो है, हमारा काम क्या है? उसका ध्यान रखना। वो बात अलग है, हम ध्यान रखते ही नहीं उसका। इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बदलाव समय हर जगह हो रहा है, वो उसमें भी हम नाकार साबित हुए। और ये बहुत बड़ी चीज़ है उसने जो हमें अधिकार दिया है। तो जब आप परमेश्वर यीशु मसीह में हैं तो आपको उसका जवाब कि मैं कौन हूँ मिलता है। आपको अनुग्रह द्वारा विश्वास के माध्यम से बचाया गया है। बपतिस्मा द्वारा नया जन्म मिला है। आप उसके घर के सदस्य हैं, आप अनमोल हैं, प्रिय हैं। आप एक दूसरे से बोलिए कि आप अनमोल हैं और प्रिय हैं। आप सब लोग अनमोल हो और प्रिय हो। आगे से है परमेश्वर ने एक और चीज बोली है इसी वचन में। वो क्या है? वो है, क्या लिखा उसमें? लोग तेरे लिए क्यों इतने महत्वपूर्ण है। मनुष्य का पुत्र तेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? 2 बार एक ही वचन में 2 बार, और किंतु तेरे लिए मनुष्य महत्वपूर्ण है। 3 बार। अगर परमेश्वर कुछ बोल रहा है वो एक बार बोलने काफी है। अगर 3 बार बोल रहा है तो मतलब क्या, उसका मतलब क्या हुआ? कि बहुत खास है, इम्पोर्टेंट बात है। तो हमें इस चीज को मानना है, समझना है कि हम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परमेश्वर की नजर में। ईश्वर हमसे प्रेम करता है क्योंकि हम उसकी रचना से बनाया है। ईश्वर हमसे प्रेम करता है क्योंकि वो चाहता है कि हम उसे जाने, हम उसे जाने, वो नहीं हमें जाने। ईश्वर हमसे प्रेम करता है क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता, उसकी हमें आवश्यकता नहीं है, हमें उसकी आवश्यकता है। ईश्वर हमसे वैसे ही प्रेम करता है जैसे कि हम हैं, जैसे भी हम हैं वैसे में प्रेम करता है। लेकिन उसका प्रेम, उसका इतना प्यार करता है कि वो जैसे हैं हम वैसा नहीं छोड़ना चाहता, वहाँ बदलाव चाहता है। चाहता है कि हम उसमें आए जो कि जैसे यीशु मसीह था उस तरीके से बने। अब महत्वपूर्ण होने की वजह देख ली आपने। अब मैं आपको एक और वजह बताऊंगा महत्वपूर्ण होने की। ये चीजें तो मैं जो आपको बोल रहा हूँ सामने स्क्रीन पे है, इस तरह चीजें थी वहाँ पे बाइबल में लिखी हुई है। लेकिन कुछ बदलाव आया यीशु मसीह के आने के बाद कि हम और ज्यादा परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण हो गए। आप लोग कभी है आप लोग नीलामी में गए? पिक्चरों में देखा है। मैंने गया नहीं, पिक्चरों में देखा है। इतना पैसा कहाँ है जो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए नीलामी तक पहुँच देखने के लिए बस देखे। तो उसमें क्या होता है कि जो कोई भी चीज़ होती है, चाहे वो पिक्चर एक है, चाहे वो मूर्ति है या कोई भी चीज़ है, उसकी नीलामी होती है। तो जो सबसे ज़्यादा पैसा ना बोलता है उसको वो चीज़ बेच दी जाती है। ठीक है, अब सोचो अगर एक पेंटिंग है, ठीक है, चित्रकार ने वो पेंटिंग बनाई, महीनों लगाए, मेहनत लगाए, पसीना लगाया, अपना पैसा खर्चा किया, उसको बनाया, उसने दिल से बनाया, उसे बहुत अच्छी है, सबको बहुत अच्छा लगा।
अब वो पेंटिंग वो आती है ऑक्शन में, नीलामी में, ठीक है। नीलामी में जो चीज उसकी अपनी है, पेंटिंग उसकी अपनी हुई ना, जो उसकी अपनी है वो क्या होती है, जब नीलाम हो जाती है वो, तो उस इंसान की जाती है जो सबसे ज्यादा पैसा देता है उसको। तो जिसने बनाया है पेंटर वो कुछ नहीं कर सकता, फिर जिसने खरीदा है उसे उसकी मर्जी है, चाहे वो चला दे उसे, फेंक दे उसे, बेच दे उसे, कुछ भी कर दे, ये पेंटर में सजाए उसकी मर्जी है। पहला कुरिन्थियों 6:20 का कहता है, परमेश्वर ने तुम्हें कीमत चुकाकर खरीदा है। कीमत चुका के खरीदा है। आपको मुझको परमेश्वर ने खरीदा है पैसा देके, कीमत चुका के। आप लोग सोच रहे होंगे कीमत चुकाने के लिए पहले तो बिकना चाहिए ना, कुछ बिकेगी तभी तो कोई खरीदार होगा। तो क्या मतलब, ये मतलब है कि इस वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने पहले हमें बेचा, फिर हमें कीमत चुका के हमें खरीदा? क्या इसका तात्पर्य निकलता है, ये मतलब निकलता है? नहीं, इसको इस चीज को समझिएगा। परमेश्वर जो है हमारा बहुत ही जेलस खुदा है। वो नहीं चाहता कि हमारे जो उसके बच्चे किसी और के पास जाए, उसके लोग उसके अपने लोग हैं। लेकिन उसने हमें क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? स्वतंत्र इच्छा। ये जो इच्छा शक्ति है ना, सारी चीजों की मुसीबत यही है। सीधे से बता रहा है। हाँ, परमेश्वर ने ये इंसानों को दिया है कि तुम स्वतंत्र इच्छा है और इसकी शक्ति बहुत है, ठीक है। और हमने क्या किया इंसानों ने, जब इंसानों को ये शक्ति मिली तो उन्होंने इसका फायदा उठाया अपने मतलब के लिए। चाहे वो आदम हवा ने किया हो, चाहे उसके बाद जितने लोग आ रहे हो आज तक, आगे भी वो इसका फायदा ही उठाएंगे अपने मतलब के लिए। और जब फायदा उठाते हैं गलत चीज के लिए तो क्या होता है, हम अपने आप को किसको बेचते हैं? पाप को। पाप जो है, पाप इंसान तो है नहीं कि जो खरीदार बन जाए। पाप किसके अधीन होता है? शैतान के। समझ रहे आपको? तो जब हम जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति का गलत उपयोग करते हैं, पाप करते हैं, तो हम किसके अधीन हो जाते हैं? हमें कौन खरीद लेता है? शैतान खरीद लेता है। और शैतान जो हमारा नया क्या ओनर बन जाता है, क्या वो हमें ओन करता है, तो वो क्या करता है, वो नहीं चाहता कि हम उसके चुंगल से छूटे, तो और घुसो, और पाप में घुसो, और पाप में घुसो। इतना गुस्सा रहता है कि ताकि हम निकल ही ना सकें, क्योंकि उसने भी अपना राज्य स्थापित करना है। उसका राज्य क्या है? नरक, पाप का। अब परमेश्वर जो इंसान हमें बनाया है, जो कि वाकई में देखा जाए तो वो हमें सच्चाई में, सच में हमें ओन करना चाहिए, जो कि हमारा मालिक होना चाहिए। उसने क्या किया? उसने अपने बेटे को भेजा ताकि वो शैतान से लड़ के हमें बचा से, हमें निकाल सके वहां से। लेकिन तब तक क्या था, जो पाप था, पाप पे एक प्राइस टैग लग गया। आप खरीदने जाते हो सामान, उसमें प्राइस लिखा होता है ना, उस पर प्राइस टैग लगा हुआ था। तुम्हें छुड़ाना है इनको, ये कीमत है, ये कीमत चुकानी होगी। तो इंसान को जो स्वतंत्र इच्छा की गलत इस्तेमाल करने से जो कर्स लगा है पाप का, उसको छुड़ाने के लिए और हमें परमेश्वर पिता से फिर से मिलाने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी परमेश्वर को। बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर को याद करते हैं कि वो आया और इंसान के साथ आया, क्रिसमस सेलिब्रेट किया, आम इंसान के समान जिया, उसके बाद मारा गया, गुड फ्राइडे आ गया, उसके बाद जी उठा, ईस्टर आ गया। ये सारी चीजें हम बनाते हैं, लेकिन आपने और मैंने कभी सोचा
आपको मुझको एक कीमत देके खरीदा गया है। इस चीज़ को हम लोग ज़्यादा अहमत क्या बोलते हैं उसको महत्वपूर्ण नहीं समझते इस चीज़ को। है हुआ है, लेकिन हमारी क्रिसमस बड़ा है, हमारे ईस्टर बड़ा है, हमारे गुड फ्राइडे बड़ा है, इसको हम याद करते हैं उसने वो क्रूस पे चढ़ाया गया। लेकिन आप याद करो, आपने कम लास्ट टाइम पिछली बार बात की होगी कि हमें खरीदा गया है। जो लहू बहा है उससे हम कहते हैं लहू बहाया परमेश्वर ने उसका शरीर तोड़ा गया ताकि हमारा शरीर एक हो, लहू बहाया ताकि हमें पाप धुल जाए हमारे। लेकिन ये जो शरीर तोड़ा गया, लहू बहाया गया, ये कीमत थी हमारे लिए। परमेश्वर ने कीमत दी है। ऐसा नहीं कि सोना चांदी या शायद आपको बता रहे ठीक है तुम्हें ये राज दे देंगे, इतना मत करो, हमारे लोग को छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं। पहला पत्र उसमें क्या लिखा है, कोई पढ़ेगा? तुम यह जानते हो कि चांदी या सोने जैसी वस्तुओं से तुम्हें उस व्यर्थ जीवन से छुटकारा नहीं मिल सकता जो तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों से मिला है, बल्कि वो तो तुम्हें निर्दोष और कलंक रहित मेढ़े के समान मसीह के बहुमूल्य रक्त से ही मिल सकता है। आमीन। हमें उसके बहुमूल्य रक्त से हमें मिल सकता है। तो बहनों, परमेश्वर ने जो हमारे लिए जो पैसा जो दिया है, जो कीमत दी है, वो अपने शरीर से और अपने लहू बहा के हमें दी है। आपको लगता है कि हमें एक कीमत दे के प्रभु यीशु मसीह ने खरीदा? आपको लगता है? मानते इस बात को? सब मानते हैं? तो अगर परमेश्वर ने हमें खरीदा है तो हम किसके अधीन हुए? हमारा ओनर कौन है? परमेश्वर। शैतान तो अलग हो गया, परमेश्वर के हम अधीन हो गए। ना तो हम अपने लिए हैं, ना हम शैतान के लिए, ना दुनिया के लिए। हम हो गए अधीन किसके? परमेश्वर। अगर हम परमेश्वर के अधीन है, वो हमारा करता धरता है, तो हमारे लिए बनता है कि हम उसकी ओर पूर्ण तरीके से समर्पित हो, अधीन, पूर्ण तरीके से, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, अंदर बाहर सब कुछ उसके लिए। एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। ये कहानी है एक यंग लड़के की, जो कि एक लड़की से प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था। फिर एक दिन क्या हुआ, उसने उससे प्रपोज करने के लिए एक लाल मखमल डब्बा लिया, उसमें एक अच्छी सी खूबसूरत सी अंगूठी डाली, ये देखी डायमंड रिंग, ठीक है, और उसको अपने जो लड़की थी उसके पास लेके गया। उससे बोला कि मैं तुम्हें शादी करना चाहता हूँ। लड़की बहुत खुश हुई, बहुत अच्छा लगा। उसने अंगूठी बनाई, बहुत खुश, ठीक है, फैमिली भी सब खुश। अगले दिन उस लड़की का फोन आया लड़के के पास, और उसने क्या बोला है कि ध्यान सुनिएगा। उसने बोला कि मैं तुम्हें जितना धन्यवाद देना चाहूँ नहीं दे सकती, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने ऐसा मेरे साथ किया। मैं तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। किस चीज़ के लिए? वो लाल वेलवेट बॉक्स के लिए, बक्से के लिए। मैं हमेशा जिंदगी भर इसको संभाल के रखूंगी। अब जो लड़का है वो सोच रहा है क्या हो गया, बक्सा तो बक्सा था, डब्बा था, उसके अंदर जो था वो था, मेन चीज वो है, बहुमूल्य तो वो है। डब्बा $10 का लिया होगा, तो अंगूठी रही होगी लाखों में। लड़की बात कर रही है डब्बे की। अजीब सी कहानी है ना। लड़के का सोचो, लड़का ये क्या हुआ, लेकिन है भले ही अजीब सी कहानी है, लेकिन ये सच्चाई दर्शाती है। सच्चाई क्या है वो आप ध्यान से आगे फिर से सुनिए कि हम अपने जीवन में अपने शरीर पर, हम जो भी कमाते हैं अपने शरीर पर 99% हम खर्चा करते हैं। जो कुछ है हमारे पास हम किस पे खर्चा करते हैं? अपने शरीर पर, ऊपरी देह पे, उस पर खर्चा करते हैं।
जो अंदर हीरे की मुट्ठी हमारा जो आत्मा है उसके बारे में नहीं सोचते हैं, 1% भी नहीं सोचते हैं। शरीर खत्म हो जाएगा, मिट्टी मिल जाएगा, तो वहीं से बना है। आत्मा क्या है? परमेश्वर की, परमेश्वर ने दी हमें ना, सांस दी हमें, तो वो उसमें मिल जाएगी। तो हमें किसका ध्यान देना चाहिए? आत्मा का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है हमें। दोनों चीजें जरूरी, शरीर का भी और आत्मा का भी। अब आपको ये देखना है, मैं आपको ये छोड़ता हूँ, आपको छोड़ता हूँ, आपको देखना है कि आपको, ये तो मानते हो कि आपको कीमत दे के आपको खरीदा गया है, तो आपका ओनर कौन है आज? आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, आपको सोचना है, शैतान या परमेश्वर? देखिए, हमें बहुत भारी कीमत से चुकाया गया। परमेश्वर हमें बहुमूल्य मानता है, कभी देखा 3 बार लिखा है उसमें, और उसने ये सब किया हमारे लिए। अब हमारी बारी है कि हम क्या कर सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। ठीक है, आज ऐसे यही विषय देना चाहता हूँ आपको सोचना है। परमेश्वर ने जो करना था कर दिया, उसने हमें इच्छा भी दी है, इसकी इस इच्छा का इस्तेमाल हम किस तरह करेंगे, उसके साथ जाके या उसके खिलाफ जाके, कोई चॉइस नहीं, या तो उसके साथ होंगे या उसके खिलाफ होंगे। आपको देखना है कि आप क्या क्या निश्चय लेते हो, किस तरह करने का। आइए, ये छोटा सा मैसेज था आपके लिए। खिलाफ नहीं जा सकते। क्या समझे आप लोग? मैं कौन हूँ? परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र को भेजा हमारे लिए, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा हमारे लिए, स्वर्ग में 40 दिन के बाद उठा के लिया गया, और वो पिता की दाहिने ओर बैठ के वो प्रार्थना भी कर रहे हैं हमारे लिए। तो वो सब हमारे लिए कर रहा है, तो हम क्या करें? मैं कौन हूँ? मुझे क्या करना है? आओ हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, सुंदर समय के लिए, इस वचन को तूने हमें दिया प्रभु, पास्टर के द्वारा प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। सचमुच प्रभु, तूने कितना बड़ा प्रेम किया है हमसे प्रभु, परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप करने के लिए प्रभु। जो हमारे पूर्वजों से हमारे अंदर जो पाप आया था प्रभु, परमेश्वर से हमें दूरियां बनाए रखी थी प्रभु, तेरे लहू के द्वारा प्रभु तूने हमारा मेल मिलाप किया है। हमें किसी याजक की जरूरत नहीं है प्रभु, हमारी प्रार्थना तेरे तक पहुँचाने की प्रभु। प्रभु यीशु ने अपना खून बहा के हमें मोल लेके खरीदा है। अभी हमारा सीधा रिश्ता परमेश्वर के साथ है, जो भी कुछ मांगेंगे परमेश्वर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, और हमारी वो सुनता है, क्योंकि कितने वचन में हमने देखा है कि वो हमारा ध्यान रखता है। उसने अपने हाथों में हमारे चेहरे को बनाया है, वो हमारी सुधि लेता है, वो हर एक आंसू को हमारे देखता है, हर एक छोटी मोटी बातों का वो हमारे ध्यान रखता है, वो हर एक को अपने नामों से जानता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, तू इतना महान, इतना बड़ा, इतना सृष्टि का कर्ता हो के प्रभु यीशु हमसे प्रेम रखता है प्रभु यीशु। तो हम कौन है प्रभु, हम कहाँ पर है प्रभु यीशु? तो तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझा, सिखा, तेरे राह पे चलने के लिए तू हमें तैयार। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस वचन को तेरे हाथ में देते प्रभु, हमारे जीवन में कार्य में लाया प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। इस प्रार्थना को साथ में बोलेंगे, तो साथ में बोलेंगे, बराबर है ना? आओ हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बचे, तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते।
मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु क्रिस्त यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र जगत का तारना है। विश्वास करती हूँ कि वो मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपना कर मुझे मोल लिया। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। आपके प्रभु यीशु में मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे दान का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मैं मानती हूँ। आमीन। इस प्रार्थना को भी हम साथ में ही बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिल भर की रोटी आज हमें दे दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। तेरी राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। इस वचन को भी हम साथ में बोलेंगे। दूसरे कोरिन्थियों का 13 अध्याय का 14वां वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन।